Dear students, lecture number 6, math 9, question number 6 and 7, exercise 1.3. इसका क्वेश्चन है जिसमें दो मैट्रिसेस गिवन है, A इक्वल टू 1, -2, 3, 4, B इक्वल टू 0, 7, -3 एंड 8. तो फाइंड क्या करना है हमने, इसके दो पार्ट्स हैं 3A - 2B. सेकेंड पार्ट 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज. अब इसका सेकेंड पार्ट मैं सॉल्व करूंगा. सेकेंड पार्ट को जहन में रखते हुए आपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है. तो देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है. 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज. तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, A और B की वैल्यू पुट करनी है. ये जो दो मैट्रिक्स दिए गए हैं हमारे पास, ये A का मैट्रिक्स है, ये B का मैट्रिक्स है. 1 - 2, 3, 4, 0, 7, -3 और 8. ये 2 इसी तरह रहेगा. अब ये A है. अब A का मैट्रिक्स हमारे पास वो गिवन में है 1 - 2, 3, 4 को मैंने लिख दिया यहाँ पे A की जगह पे. अब A के ऊपर ट्रांसपोज है, A का जो मैट्रिक्स है मैंने उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया. -3 B का मैट्रिक्स 0, 7, -3, 8 वो पुट किया. अब B के ऊपर ट्रांसपोज है वो ये लिख दिया. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है कि ट्रांसपोज क्या है. इन ट्रांसपोज बेटा ये होता है कि किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं. किसी कॉलम की किताबों को कॉलमों में और कॉलमों को किताबों में तब्दील कर देते हैं. वो कॉलम का ट्रांसपोज कहलाता है. ये देखना है सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. ये जो ऊपर साइन भी लिखी हुई है ट्रांसपोज की, वो किस तरह होगा. ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है. अब ये देखना है, ये फर्स्ट रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा. इस तरह लिख दूंगा कॉलम 1 और -2. ये रो है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया. अब सेकंड रो, इसको मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया इस तरह 3 और 4 -3. अब इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करें. फर्स्ट रो 0, 7 ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. यहाँ तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेप्स में हमने क्या किया कि इसका ट्रांसपोज फाइंड किया. अब ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद इस मैट्रिक्स के बाहर 2 लिखा हुआ है. इस 2 को इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 1 दा 2, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6, माइनस की ये साइन 2 2 दा 4, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, माइनस की साइन इधर रखेंगे. अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 0 दा 0, माइनस 3 3 दा 9, 3 7 से मल्टीप्लाई हुआ 21 और 3 8 दा 24, 3 8 दा 24. अब ये दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में माइनस की साइन है. अब इनके दरमियान में क्या माइनस है. अब हम इन मैट्रिक्स को बेटा क्या है माइनस करेंगे. वो किस तरह माइनस करेंगे, मैंने लेक्चर नंबर 5 के अंदर बताया था कि अगर दो मैट्रिसेस के दरमियान में प्लस की साइन हो, दो मैट्रिसेस के दरमियान में प्लस की साइन हो, तो इनकी साइन बिना चेंज किए आपने लिख देना है. अब यहाँ पे दरमियान में माइनस की साइन है, तो ये जो एलिमेंट्स है ना
अब इनकी साइन को हम चेंज करके लिखेंगे, अगर प्लस है तो वो माइनस लिखेंगे, अगर माइनस है तो वो प्लस कर देंगे। किस तरह? वही तरीका कार है, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट माइनस होगा, सेकंड में से सेकंड, 4 में से 4 और थर्ड में से थर्ड। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या 2 है, 2 माइनस 0, 0 आ गया। 6, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 9 आ गया। -4 और ये प्लस का 21 है तो -21। 8, ये प्लस का 24 है, -24। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 0, 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। 6 + 9 15। मैंने आपको बताया था कि साइन सेम हो तो उनको प्लस कर देना वैल्यूज को। 21 और 4 प्लस हो जाएंगे 25। अब चूंकि ये माइनस है, तो इसके साथ माइनस की साइन है। अब इसकी साइन डिफरेंट है तो ये माइनस हो जाएगा। 24 में से 8 माइनस हुए तो क्या बच गया -16। ये इसका आंसर है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, वो आपने खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में है 7, 10, 18, 1 आगे इक्वल है 2 × 2 4 -3a + 3 × 1 b 8 -4। अब इसमें से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a एंड b की। a लिखा हुआ है, इधर b लिखा हुआ है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है ये वैसे ही रहेगा। 7, 10, 18, 1 लिख दिया। अब इसको देखते हैं, ये कॉलम है, एक मैट्रिक्स है, इसके बाहर के 2 लिखा हुआ है। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 2 4 the 8, माइनस की साइन, 2 3 the 6। अब 2 पे से मल्टीप्लाई किया 2a, प्लस की साइन, 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 the 3, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, -3 4 the 12। अब इन दोनों, ये 2 मैट्रिक्स हैं, इनके दरमियान में प्लस है, तो प्लस का तरीका कार में मैंने कल बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में ऐड होगी, सेकंड में ऐड होगी, थर्ड में, फोर्थ में। फर्स्ट वैल्यू 4 और प्लस क्या है 3, 4 + 3, 8 + 3b, जो कि सेकंड वैल्यू है 3b, -6 + 24 2a -12, चूँकि प्लस की साइन है तो ये इस एलिमेंट के साथ साइन होगी वही लिखी जाएगी। अब ये वाला ऐसे चलता जाएगा आगे। 4 + 3 7, 8 + 3b। अब ये 8 + 3b ही रहेगा क्योंकि ये अनलाइक वैल्यूज हैं। अगर 8 के साथ भी b होता तो ये आपस में प्लस हो जाते, 11 b बन जाते। अब ये 8 और 3b ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 अलग अलग चीज़ें ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, तो ये ऐसे ही रहेगा 8 + 3b। अब थर्ड वैल्यू -6, अब इसकी थर्ड वैल्यू +24, आगे 4 2a -12। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, अनलाइक वैल्यूज़ हैं, ए में से ये कांस्टेंट माइनस नहीं हो सकती, तो 2a -12 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वल है। जब इक्वल की साइन हो 2 मैट्रिसेस के दरमियान में, तो अब उसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के इक्वल, थर्ड के इक्वल, 4 एलिमेंट 4 के इक्वल। 7 = 7,
10 इक्वल टू 8 प्लस 3b, 18 इक्वल टू 18, 1 इक्वल टू 2a माइनस 12, ये लिख दिया। इनको इक्वेशंस का नाम दे दिया। 7 7 से कैंसिल, 18 18 से कैंसिल। अब इसको सीधा करके लिख लेंगे ना, 3b प्लस 8 इक्वल टू 10। अब यहाँ से हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, b की, तो प्लस का 8 दूसरी साइड पे चला जाएगा, 3b इक्वल टू 10 माइनस 8, 3b इक्वल टू 10 माइनस 8, 2 बाकी रह गए। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल टू क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। तो b की वैल्यू यहाँ पे निकल आई 2/3। पार्टीशन कर लें। अब एक इक्वेशन हमारे पास है, इसको भी सीधा करके लिख लें, 2a माइनस 12 इक्वल टू क्या 1। चूंकि हमने इस a की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस का 12 दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 प्लस 12, 2a इक्वल टू 1 प्लस 12 13, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा। तो हियर इज a इक्वल टू 13/2 and b equal to get 2/3. These are required values of a and b.